सर आपका नाम? परमात्मा गुप्ता। गुप्ता जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया है, ठीक है। उन्होंने कहा है सत्ता में आते ही देशद्रोही कानून खत्म कर देंगे, धारा 370 को हटने नहीं देंगे, सीआरपीएफ की संख्या कम कर देंगे जम्मू कश्मीर से। क्या लग रहा है इससे जीत लेगी? पिछले 70 साल में तो कुछ ऐसा किए नहीं, अब क्या कर देंगे? पिछले 70 साल उनका जो था तो उन्होंने कुछ किया नहीं, अब क्या कर देंगे? तो उस टाइम कर देते तो दिक्कत नहीं हो जाती? क्या दिक्कत हो जाती है बताइए? मतलब देशद्रोही कानून हट जाएगा, सारे देशद्रोही हो जाएंगे। जो जेएनयू में नारा लगता था वो पूरे देश में लगेगा। बहुत गलत बात है। बहुत तो गलत। कांग्रेस तो यही कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, कोई देशद्रोही नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी। उन लोगों को जो कहना है वो कह रहे हैं, गलत बात है। वैसे सही नहीं है ये। अच्छा, 72,000 वाला जो मुद्दा उठ रहा है, 72,000 वाले मुद्दे को समर्थन है। आप भी युवा हैं, काम कर रहे हैं, तो अब तो नौकरी करने की जरूरत खत्म होगी, तो 72,000 घर बैठे बैठे बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करते इस बात को। इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। क्या दिक्कत हो रही है? कुछ नौकरी क्यों करेंगे? 5-8 घंटे नौकरी कर, हम भी कर रहे हैं, हम भी बैठ जाएंगे। बोलने से सारा चीज हो नहीं जाता। उन्होंने बहुत सारी चीजों का वादा किया है, तो ऐसा सारा चीज तो हो नहीं गया है ना। तो क्या लग रहा है? सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। हाँ, तो ये जो देशद्रोही कानून हटाने की बात हो रही है, जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है, तो क्या कांग्रेस चाह रही है पूरे देश में ये नारे लगे? हाँ, जब देशद्रोही कानून हट जाएगा तो देशद्रोही पे कोई मुकदमा कर ही नहीं सकता इंसान। देखिए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब चुनावी माहौल को गर्म करने की बात होती है, ठीक है। कौन से धारा लगाई जा रही है, हटाई जा रही है, ये प्रधानमंत्री निर्धारित या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम निर्धारित कर लेंगे। चुनाव आने से पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं, और जब जीत जाते हैं ना, सब वादे भूल जाते हैं, वहीं के वहीं धरे के धरे। देशद्रोही कानून का वादा किसके लिए कर रहे हैं? जेएनयू के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। तो कौन इस पर वोट दे रहा है इनको? जो उनको वोट कोई देगा नहीं फिलहाल। तो जो कांग्रेस है वो आएगी नहीं इस बार। बीजेपी ही आएगी दिल्ली के अंदर, चाहे पूरे मतलब देखा जाए तो अपने इंडिया में बीजेपी आएगी, बस ओनली बीजेपी आ रही है। बट ये सत्ता विरोध, ये जो देशद्रोही वाली बातें होती हैं, इनको मैनिफेस्टो में जगह दे देना। कहना कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 को हटने नहीं देंगे, सीआरपीएफ की संख्या कम कर देंगे जम्मू कश्मीर में। किसको फायदा दिलाने की बात हो रही है? कहते हैं अलगाववादी नेताओं को रिहा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, रिहा कर देंगे। कांग्रेस जो सरकार है, बोले सरकार है नहीं, ठीक है। राहुल गांधी जो बोलते हैं, जो करते हैं, उनका समझ आता है, खुद बोलते क्या है, करते क्या है, और वो दिखाते हैं कि मैं मतलब पहले दिखाते हैं उनकी जेब फटी हुई थी। दिखाई थी कि जेब फटी हुई है। कोई ऐसा नेता हो सकता है जो बंदा अध्यक्ष हो कांग्रेस को, जेब फटी हो। गरीब इसके बाद पड़ी है, गरीब तमाम लोगों के पास झुग्गियाँ हो, मकान, गरीब उनकी होती है ना, तो ऐसी बात नहीं है। तो गरीब 72,000 पे आ रहा है कांग्रेस के साथ, 72,000, 22 लाख कांग्रेस बोल रही है ना, 72 दोगी, कम छोड़ देते हैं। कम कर रहे हैं फिर हम घर बैठे आराम से 72 मिलेगा ना हमको, तो कम छोड़ देंगे। कम पागल थोड़ी जाएगा, मीटिंग दे रहे हैं हम, काम करते हैं हम, पागल जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। कांग्रेस जो बोले काम छोड़ देते अपना, घर बैठते आराम से बता लेंगे हम, दिक्कत क्या, हम जी लेंगे इसमें, बता देंगे, जी लेंगे हम। तो दे दो कांग्रेस को, वोट दे दे। क्यों वोट दे उसको हम? वोट नहीं देंगे नहीं तो 72,000 दे तो रही है, नहीं चाहिए ना हमें नहीं चाहिए, हमें कल बीजेपी चाहिए। कुछ मत दे, बीजेपी दे। बीजेपी तो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने देश बर्बाद कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, आप बेरोजगार हो गए। नहीं, बेरोजगार कहाँ हो गए, हम तो और अच्छे हो गए। बल्कि पहले जॉब करता था, अभी जॉब कर, मैं अब तक बेरोजगार नहीं हुआ हूँ, ठीक है। मैं अभी जॉब करते हुए 10 साल हो गया होगा, कर रहा हूँ। तो ये देश विरोधी बातों को मैनिफेस्टो में जगह देने से क्या मिल जाएगा कांग्रेस को? कांग्रेस को देखो, कांग्रेस अपना सत्ता हासिल करनी चाहती है और अपना फायदा सोचती है, ठीक है। वो ये देश का फायदा नहीं सोचती, वो सिर्फ अपने फायदों के लिए ही भाग रही है। और आज का हुआ है कि जैसे कि लोग कहते हैं ना कि लोग ज़्यादातर अपने दुख से नहीं दुखी, दूसरे का सुख देख के दुखी हैं। तो वो कांग्रेस का काम है। कांग्रेस ये नहीं देख रही कि हमारा देश सुखी हो रहा है, वो देख रहे हैं कि हम दुखी हो रहे हैं। अगर हम सत्ता में नहीं आएंगे तो हम दुखी होंगे। तो क्या देश को बचाने के लिए मोदी को हटाना जरूरी है? कांग्रेस कह रही है देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। नहीं, अगर कांग्रेस आ गई तो देश जितने 50 साल पीछे फिर से चला जाएगा। जितना मोदी ने ले आया है, अगर उन्होंने 5 साल में 50 साल ले आए हैं आगे, तो अगर दोबारा आ गए तो आगे, नहीं तो 50 साल पीछे देश चला जाएगा फिर से। तो क्या लग रहा है 2019 में कौन आ रहा है? मोदी आ जाएंगे? हाँ, मोदी ने तो बेरोजगारी बढ़ा दी। बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई है, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर कांग्रेस आ गया ना तो 70 साल पीछे और हो जाएगा। इसलिए मोदी को लाना है और मोदी को ही जिताना है। कांग्रेस दोबारा से गरीबी हटाओ का नारा दे रही है, गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होगा। पिछले 70 साल उनका था सरकार, उन्होंने कहाँ ऐसा क्या कर दिया था? कहाँ कह रहे हैं कि मोदी के राज में बेरोजगारी बढ़ गई, मोदी के राज में ईमानदारी बढ़ गई है, सच्चाई बढ़ गई है, बेईमानी खत्म है मोदी के राज में। बिल्कुल। सर आप क्या सोचते हैं? एक मिनट, आपका शुभ नाम? राजकुमार है। एक मिनट, आपका शुभ नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या सोचते हैं ये जो देशद्रोही बातों को मैनिफेस्टो में जगह दी है कांग्रेस ने, किसका वोट पाना चाहिए? ये सर तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट के लिए और कुछ नहीं है। तो मुस्लिम वोट क्या आप देशद्रोह पर भी वोट देगा? ये सब वोट की राजनीति और कुछ नहीं है।
तो क्या लग रहा है 2019 में ये धारा 370 कहते हैं कि हम खत्म नहीं होने देंगे, सीआरपीएफ की संख्या कम करने की बात हो रही है जम्मू कश्मीर से। सर हालात ऐसे होने चाहिए कि जरूरत ही ना पड़े, पुलिस ही रहे, सीआरपी की जरूरत है। ऐसे हालात बन जाए कश्मीर में, दिल्ली में है, यूपी में जगह, सब जगह सीआरपी थोड़ी है। तो कश्मीर भी तो भारत का अंग है। तो कश्मीर में क्यों कश्मीरी क्यों कहते हैं? वो भारतीय को नहीं कहते उनको। इन नेताओं जो वहाँ बैठे हैं वो भाषण देते हैं हम कश्मीरी, वो भारतीय को नहीं कहते। उन पर ये कहा जाए अगर वो कश्मीरी बोलते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाए। वो कहें भारतीय सबसे पहले, कश्मीरी क्यों कहते हैं? कोई कहता है मैं यूपी वाला हूँ, कोई कहता है मैं एमपी का हूँ, कोई कहता है मैं बिहारी हूँ, कोई कहता है मैं दिल्ली वाला हूँ। वो क्या कहते हैं मैं कश्मीरी। नहीं तो महबूबा मुफ्ती कहते हैं अगर धारा 300, कल अमित शाह का बयान आता है, वो कहते हैं कि 2020 तक धारा 370 और 35A को हम कश्मीर से खत्म कर देंगे। ठीक है, इस पर महबूबा मुफ्ती कहती है अगर ये धारा खत्म होती है तो हम कश्मीर को लेकर आज़ाद हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ खड़े हैं, उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ खड़े हैं। कहता है अगर ये धारा खत्म होती है तो भारत का झंडा कश्मीर में नहीं लहराया जाएगा। वो सर कुछ नहीं, वो भी वोट की राजनीति है। अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो वहाँ वोट नहीं मिलेंगे उनको। अगर वो जाना चाहते तो पाकिस्तान चले जाएं, और ले जाना चाहे कश्मीर को ले जाएं। जो 70 साल में नहीं ले जा पाए तो आप क्या ले जाएंगे? तो वो कश्मीर को ले जा सकते हैं। अब तो भारत का अभिन्न अंग है, ऐसी बातें किसके लिए? अब तो मतलब ही नहीं है सर। अब कैसे चला जाएगा? जब हम उस समय हमारा कश्मीर नहीं ले पाए तो आप कैसे ले पाएंगे? अब तो हमारा युवा, हमारी शक्ति, हमारी वायु सेना, हमारी थल सेना सारी सशक्त है। दुनिया के 4 नंबर की सेना है हमारे पास। फिर भी कहा जाता है कि मोदी ने बर्बाद कर दिया देश को, बेरोजगारी बढ़ा दी है, सेना बर्बाद हो गई है, सेना बजट को नहीं बढ़ाया है मोदी। सर ऐसा मोदी ठीक है, मोदी में कोई नहीं है। लेकिन जो नीचे जो कर्मचारी बैठे हैं, जो अफसर बैठे हैं, उनकी मानसिकता तो वही है ना। तो नीचे भ्रष्टाचार बहुत है, नीचे भ्रष्टाचार, मोदी अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो जो नीचे और बैठे हैं, जो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, वो आज भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो क्या मोदी को मौका मिलने वाला है? मौका मिलने वाला, मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन यह कि विपक्ष भी सशक्त होना चाहिए लोकतंत्र में। तो राहुल गांधी जो 72,000 वाला मुद्दा है, या बेरोजगार, वो कह रहे हैं हम 22 लाख हम रोजगार दे देंगे, इससे क्या वोट आएगा उनकी तरफ? नहीं, तो लॉलीपॉप है, सब लोग जनता जानती है। जनता समझदार होगी इस पे, समझदार हो गई है। ये कहाँ से दे देंगे भाई? अगर एक पैसा जो आएगा, कहा नहीं, खजाने खाली होगा तो विकास कैसे होंगे? हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, कॉलेज कैसे बनेंगे, सड़कें कैसे बनेगी, पानी बांध कैसे बनेगी? पानी अगर पैसा अगर ऐसे चला जाएगा भाई, एक तो चीज़ है कि आप देखो इंदिरा जी ने काम किया, हमारे यहाँ रोटी नहीं लोगों को मिलती थी, आज एक्सेस है। आज हमारे पास अनाज रखने की जगह नहीं है, सड़कों में सूख रहा है। जब भारत क्रांति आई ना, आज तो प्रॉब्लम उस समय जो इंदिरा जी की टाइम थी, खाने के लिए लोगों पर ही था। जब युद्ध हुआ था तो लोगों ने एक टाइम का खाना बंद कर दिया था। अच्छा, अभी एक और चीज़ कही गई, प्रेस की आज़ादी भी खत्म करने की बात करी है मैनिफेस्टो में। वो कह रहे हैं हम ऐसा कानून लाएंगे कि उसके हिसाब से ही प्रेस को बात करना पड़ेगा। तो क्या 1971 लाना चाह रहे हैं दोबारा? ये गलत है, प्रेस स्वतंत्र रहना चाहिए। हम ऐसा कानून लाएंगे कि प्रेस हमारे हिसाब से काम करेगा। प्रेस स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन हमें मर्यादा का ख्याल रखें ताकि भावनाओं को आहत ना हो किसी की। तो वही बात हो रही है, प्रेस की स्वतंत्रता भंग करके किसको फायदा दिला रहे हैं? प्रेस अब क्या बात नहीं कर पाएगी इनके विरुद्ध में? नहीं, क्यों नहीं विरुद्ध? प्रेस सच्चाई की बात हमेशा करेगी और हमेशा सच्चाई के साथ रहेगी। प्रेस तो हमेशा बात करेगी और बात ही करेगी। उसके साथ पूरी पब्लिक है, पूरा देश है, और क्या कहते हैं कि हमेशा सच्चाई के साथ रहेंगे तो हमेशा वो करेंगे। प्रेस तो प्रेस ही है। प्रेस की स्वतंत्रता खत्म की जाने की बात करिए। हाँ, नहीं। अच्छा, किसको वोट दे रहे हैं? मोदी सरकार को जी। मोदी सरकार को? जी हाँ। क्यों? क्योंकि वो सरकार बहुत अच्छी है, काम इतना अच्छा कर रही है, उससे हम बहुत खुश हैं। बेशक वो ऐसा कुछ करना चाह रही है जैसे कि हर किसी को एक रोजगार मिलेगा, अच्छा स्वभाव मिले। और राहुल गांधी कहते हैं बेरोजगारी बढ़ाई है। नहीं, ये गलत है। तो ऐसी बातें कहकर वोट मिल जाएगा राहुल गांधी? नहीं मिलेगा सर, ऐसा नहीं। तो कौन आ रहा है 2019 में? मोदी सरकार आ रही है सर। आप क्या सोच रहे हैं युवा मित्र, कौन आ रहा है 2019? मोदी सरकार। मोदी सरकार किसके दम पर आ रही है? मोदी सरकार क्या ऐसे काम करे मोदी सरकार? हम लोग हैं ना उनके साथ में। हम लोग हैं उनके साथ में। आप खड़े हैं, मगर आपका तो रोजगार खा गया मोदी। कहाँ? राहुल गांधी कह रहे हैं अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छा किया है। बहुत बेरोजगारी नहीं बढ़ी है? नहीं, बिल्कुल अच्छा किया। नहीं तो क्या चुनावी जुमले चल रहे, बेरोजगार आपको बोला जा रहा है? क्यों? वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, 72,000 आपको चाहिए नहीं चाहिए राहुल गांधी के? राहुल गांधी कह रहे हैं साल में 72,000 आपको दे देंगे। अरे ऐसे कैसे दे देंगे? वो तो झूठ बोल के अपने वोट चाहिए उन्हें तो। अच्छा, मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें कुछ देश जो घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र होता है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो देशद्रोही जो कानून है उसे खत्म कर देंगे। मतलब आप देशद्रोही बातें आज़ादी के साथ कह सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं होगी। आप चाहे भारत को कुछ भी बोले, नहीं जेल में नहीं होंगे आप। क्यों? कांग्रेस कह रही है, तो किसके लिए कहा जा रहा है ये? किसके लिए कहा जा रहा है? वो अपने लिए करते हैं, वो कभी किसी दूसरे का भला नहीं करते। वो सिर्फ अपने ही लिए करते हैं।
तो 72,000 वाला जो मुद्दा है वो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है? नहीं। कहा है 22 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगी, नहीं चाहिए आपको सरकारी नौकरी? अरे नहीं हो सकता वो, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं कोई पॉसिबल नहीं। तो क्या 2019 में जीत पाएंगे राहुल? नहीं हम लोग जैसे हम लोग खड़े ना तो कभी नहीं जीत पाएंगे। आप लोग खड़े हैं तो नहीं जीत पाएंगे, मतलब युवा मोदी के साथ है। मोदी के साथ हैं बिल्कुल। हाँ कहाँ से आते हैं आप? कहाँ थे? मतलब दिल्ली, यूपी, कहाँ से? यूपी से। यूपी से? यूपी में काम हुआ है? यूपी में हाँ बहुत कम हुआ। काम बहुत हुआ है। फिर भी कहा जाता है यूपी में बढ़ा दी गई, गुंडागर्दी बढ़ गई है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप क्या बिल्कुल नहीं है? किसको जिता रहे हो भाई 2019 में? मोदी मोदी को जिता रहे हो, क्यों? उन्होंने बहुत सुधार करा है। हाँ, वो तो बेरोजगारी बढ़ा दी मोदी ने। नहीं तो क्या हो गया, सुधार तो बहुत हुआ है। सुधार बहुत हुआ है, बहुत काम हुआ है। 2019 में मोदी आ रहे हैं। हाँ। राहुल को नहीं दे रहे, राहुल 72,000 दे रहे हैं। नहीं, क्यों? 72,000 मजा नहीं? 6,000 रुपये महीना मिल जाएगा। पैसों की लालच नहीं है हमारे को। हाँ, बस बिल्कुल। देश सुधर जाए। देश सुधर जाए। सुधर रहा है देश? हाँ। सुधर रहा है, दिख रहा है सुधरता हुआ। और कांग्रेस के टाइम में नहीं सुधरा हुआ था? नहीं उतना नहीं था। नहीं था। तो मोदी जीत रहे 2019 का चुनाव। हाँ। आपका नाम? मोहम्मद जलालुद्दीन। मोहम्मद जलालुद्दीन। 2019 का चुनाव आ चुका है, ठीक है? तो क्या लग रहा है मोदी जी का कार्यकाल 5 सालों का कैसा रहा? भाई मेरा कहना है कि मतलब ये है कि देश में, हमारे हिंदुस्तान में जो भी वज़ीर आज़म बने तो हमारे देश के लिए ये है कि वो अच्छा काम करें। क्या समझे? मेरा कहने का मतलब है कि जो वज़ीर आज़म जो हमारे हिंदुस्तान में जो बनाए, उसको वज़ीर आज़म जो बनाए वो हमारे देश के लिए ऐसा काम करे कि जितना हमारे हिंदुओं भाई के लिए हक में काम किया जाता है उतना हमारे मुसलमान भाई के लिए भी काम किया जाए। क्या समझे? तो क्या काम कैसा चल रहा है? काम जैसा भी चल रहा है, अब जैसा भी है, लेकिन वो तो आवाम देख ही रहा है कैसे चल रहा है। आपको क्या लग रहा है 2019 में कौन आ रहा है? हमारे देखो कोई भी आए, या भाजपा आए या कांग्रेस में आए, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जो भी आए भाई, वज़ीर आज़म हमारे जो भी हिंदुस्तान में हमारे बने, वो भाई हमारा कहने का मतलब है कि अच्छा काम करे। आपको क्या लग रहा है कौन सा, किसका पलड़ा भारी होगा इस पर, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस इस बार सत्ता पलट देगी। भाई लग तो रहा है ऐसा, लेकिन हम लोग का कहने का मतलब है कि देश के लिए अच्छा काम करे भाई, वही सरकार बने जो आवाम चाहे बस। चलो ठीक है, धन्यवाद आपका।